जी हाँ मित्रों, इस खूबसूरत चिड़िया को आकाश में उड़ते हुए तो देखा गया है, परंतु इन्हें पेड़ों की शाखाओं पर बैठते हुए नहीं देखा गया है। हालांकि ये पक्षी आसमान में अधिक ऊंचाई तक नहीं उड़ पाते हैं, जबकि इनके शरीर का भार भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है। इसके विपरीत भारी भरकम मोर, गिद्ध तथा दूसरे अन्य पक्षी आसमान में उड़ते भी हैं और पेड़ों की शाखाओं पर बैठते भी हैं। तो आखिर क्या कारण है कि टिटहरियां पेड़ों पर नहीं बैठती हैं? जय हिंद मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने इस ज्ञान विज्ञान से संबंधित चैनल पर। तो आइए बिना विलंब किए इस रोचक और अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी का आनंद लेते हैं। आप सभी दर्शकों से ये विनम्र निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा देखे बिना कमेंट न करें। मित्रों, यदि हम गाय, हाथी तथा शेर जैसे उच्च श्रेणी के जंतुओं की बात करें तो हम देखते हैं कि इन जंतुओं में शरीर का संपूर्ण भार इनके 4 पैरों पर होता है और इनके चारों पैर लगभग बराबर लंबाई के होते हैं। इन जंतुओं के आगे के 2 पैर अग्रपाद या फोर लिम्ब कहलाते हैं, जबकि इनके पीछे के 2 पैर पश्चपाद या हाइंड लिम्ब कहलाते हैं। और इन चारों पैरों की सहायता से ये जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपनी आवश्यकता के अनुसार चल के जाते हैं, अर्थात ये चारों पैर इनको चलने में सहयोग करते हैं। जबकि जैविक विकास के क्रम में हमारे पूर्वजों से 100% मिलते जुलते आज के कुछ जंतु जैसे गोरिल्ला और चिंपैंजी की बात करें तो हम देखते हैं कि इन जंतुओं में अग्रपाद की लंबाई इनके पश्चपाद से अधिक होती है तथा ये चलते समय अपने अग्रपादों का सहारा लेकर चलते हैं। और साथ ही ये जंतु अपने अग्रपाद या फोर लिम्ब या अपने अगले पैरों का उपयोग अपनी कुछ दूसरी आवश्यकताओं के लिए भी करते हैं, जैसे ये अपने अग्रपाद से पेड़ों की शाखाओं को पकड़ने का कार्य करते हैं तथा अपने भोजन को पकड़कर खाने के लिए भी अपने अग्रपादों का ही उपयोग करते हैं। अब हम अपनी बात करें अर्थात मनुष्य की बात करें तो हम देखते हैं कि हम चलने के कार्य के लिए सिर्फ अपने पिछले पैरों अर्थात पश्चपाद का ही उपयोग करते हैं तथा हमारे शरीर का संपूर्ण भार भी हमारे पिछले पैरों पर ही होता है, अर्थात हमारा अग्रपाद अन्य उच्च श्रेणी के जंतुओं के विपरीत चलने के कार्य से मुक्त होता है तथा दूसरे अन्य कार्यों के लिए उपयोजित होता है, जिसे हाथ या भुजाएं कहते हैं तथा जिसका मुख्य कार्य चीज़ों को पकड़ने का अर्थात ग्रैस्पिंग का है। ठीक इसी तरह चिड़ियों के पंख के बारे में आपको जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि चिड़ियों के पंख वास्तव में इनके अग्रपादों के रूपांतरण होते हैं, अर्थात चिड़ियों के पंख इनके अग्रपादों या फोर लिम्ब के रूपांतरण से बने होते हैं तथा उड़ने के कार्य के लिए प्रयुक्त होते हैं और चलने का कार्य ये अपने एक जोड़ी पिछले पैरों या पश्चपादों से करते हैं तथा इनके शरीर का संपूर्ण भार भी इनके एक जोड़ी पश्चपादों तथा पश्चपादों से विभिन्न विन्यास में जुड़ी अंगुलियों पर होता है। और इसी कारण चिड़ियों को परयुक्त द्विपदचारी या फेदर्ड बाइपिड्स भी कहा जाता है। वैसे सामान्यतः अधिकांश पक्षियों या हम कह सकते हैं कि लगभग 80% पक्षियों के पश्चपादों में उंगलियों का विन्यास बिल्कुल एक जैसे होता है। इन पक्षियों के हर एक पैर में 3 उंगलियां आगे की तरफ और 1 उंगली पीछे की तरफ होती है। इसको आप इस स्लाइड में देख रहे हैं। पक्षियों की ये उंगलियां काफ़ी लचीली होती हैं और जब ये पक्षी पेड़ की शाखाओं पर बैठते हैं तो अपने पैरों की अगली और पिछली उंगली से खुद ब खुद शाखाओं को चारों तरफ से मजबूती से पकड़ लेते हैं और घंटों बिना हिले डुले बैठे रहते हैं। इनकी उंगलियों की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि ये पेड़ की टहनी पर बिना हिले डुले रात भर सो सकते हैं। और पक्षियों के प्रत्येक पैरों में उंगलियों के इस तरह के विन्यास को एनाइसोडेक्टाइली कहा जाता है। इसके विपरीत हम कठफोड़वा, उल्लू तथा तोता जैसे पक्षियों की बात करें तो इनके प्रत्येक पैर में 2 उंगलियां आगे की ओर और 2 उंगलियां पीछे की तरफ होती हैं और इसी कारण ये पक्षी पेड़ों की शाखाओं को आगे तथा पीछे की तरफ से बड़ी मजबूती से पकड़ लेते हैं। और यही नहीं, इनमें उंगलियों के ऐसे विन्यास के कारण ही ये तने को पकड़कर ऊपर की तरफ भी चढ़ पाते हैं। और पक्षियों में उंगलियों के इस तरह के विन्यास को जाइगोडेक्टाइली कहा जाता है। अब हम सारस, बगुला और टिटहरी जैसे पानी में या पानी के आसपास रहने वाले पक्षियों की बात करें तो हम देखते हैं कि इन पक्षियों की टांगें तो लंबी होती ही हैं,
साथ ही इनकी लंबी टांगों से जुड़ी उंगलियां भी लंबी लंबी होती हैं। लंबी लंबी उंगलियों वाले इन पैरों से ये न केवल नदी के पानी के किनारे की नरम सतह पर आसानी से चल पाते हैं, बल्कि गहरे पानी में जाकर मछलियों का शिकार भी आसानी से कर लेते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बगुला जैसे अन्य जलीय पक्षी जमीन पर भी और पानी में भी दोनों जगह बड़ी आसानी से चल भी लेते हैं और पेड़ों की शाखाओं पर भी आसानी से बैठ सकते हैं। देखिए, ये बगुला महाशय एक टहनी पर बैठकर अपने शिकार का ध्यान लगाए हुए हैं। लेकिन टिटहरियाँ पानी में और ज़मीन पर तो आसानी से चल भी लेती हैं और तेज़ी से दौड़ भी लगा लेती हैं, लेकिन पेड़ों पर नहीं बैठ पाती हैं। इसका कारण भी इनके पैरों की उंगलियों के विन्यास में ही है। बगुला के पैरों की अंगुलियों को आप ध्यान से देखिए। इसके प्रत्येक पैर में 3 अंगुली आगे की ओर और 1 अंगुली पीछे की तरफ है, और इसी कारण जब ये पेड़ों की शाखाओं पर बैठते हैं तो शाखाओं को अपने पैरों की दोनों तरफ की अंगुलियों की मदद से आसानी से मजबूती से पकड़ लेते हैं। इसके विपरीत हम टिटहरियों के पैरों को देखें तो हम पाते हैं कि इनके प्रत्येक पैर में आगे की तरफ 3 अंगुलियां तो होती हैं, लेकिन इनके प्रत्येक पैर के पीछे की 1 उंगली बहुत ही छोटी होती है या अल्प विकसित होती है, और इसी कारण ये पेड़ों की शाखाओं को आगे से तो पकड़ सकते हैं, लेकिन इनके पैरों के पीछे की उंगली अत्यंत छोटी होने के कारण ये शाखाओं को पीछे की तरफ से नहीं पकड़ पाते हैं, और पेड़ों की शाखाओं पर अपनी पकड़ न बनाने के कारण ये पेड़ों पर नहीं बैठ पाते हैं। टिटहरियाँ पेड़ों पर भले ही न बैठ पाएं, लेकिन इनकी ज़मीन पर तेज़ दौड़ने की प्रवृत्ति इनको एक अच्छा ग्राउंड ड्वेलिंग बर्ड बनाती है।